या सामन्याच्या धावत्या समालोचनासाठी प्रियांशी स्टुडिओमध्ये त्या ठिकाणी सज्ज आहेत सिद्दीक भाबे। धन्यवाद अजय। आइए दोस्तों, लौट चलते आज शब के आखिरी मुकाबले की तरफ। ये देखिए मौली स्पोर्ट के कैप्टन श्याम चौधरी और जय दुर्गा बी के कैप्टन पिंटू पाटिल। कल ठीक 10 बजे देखना ना भूलिए, ग्रामीण से वड़ाल देवी स्पोर्ट ताड़ाली बनाम जय अम्बे टेमगढ़। कल ग्रामीण से दूसरा मुकाबला जय बजरंग घोड़सई ए को एक्शन में हम देखेंगे मात्रे पाड़ा के सामने। कल विक्टोरियन की परीक्षा रहेंगी अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने सिटी जूनियर में। और कल जय मसोबा पिंपलास और साइंस स्पोर्ट खारबांव व्हाट अ मैच भिवंडी ओपन। कल पावर शेलार और एसएससी खांबालपाड़ा। सैफ की पहली गेंद स्पिन होती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। सैफ शेख, हालांकि वाइड घोषित के अंपायर ने, ज्यादा टर्न मिला था वहां पर। पिंटू पाटिल और अवेश पाटिल एंड पिंटू पाटिल, मैन फ्रॉम टेमगढ़ अवेश पाटिल। सैफ शेख फ्लाइट किया, स्वीप कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। पवन के ने 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर 2 पे पहुंचा है। इस सीजन के सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज हैं सैफ शेख। फिर से स्पिन होने का इंतजार किया, धीरे से गेंद को पंच किया कवच में, दूसरे के लिए निकल पड़े। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दबाव बढ़ाया साकिब खान पर। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 4 रन। जय दुर्गा बी, जिन्होंने के बी इंडियन को शिकस्त दी थी एक बहुत ही टफ इनकाउंटर में। सैफ शेख लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं। रोमेश रत्नायकी की तरह उन्होंने पट्टी बांधी है। ओ अच्छी गेंद, और अब खतरा हो सकता है, थ्रो सीधा लगता हुआ और आउट हो गए बैट्समैन अवेश पाटिल। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अजय गरत श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे रोमेश रत्नायकी। वो अपने सर पे पट्टी मारकर गेंदबाजी करते थे। और साउथ अफ्रीका के पूर्व कैप्टन गैरी क्रिस्टन, वो अपने सर पे साउथ अफ्रीका का झंडा बांध के बल्लेबाजी करते थे। जी हाँ, और बॉलीवुड में यदि हम देखें तो सनी देओल का एक पिक्चर है, उनकी एक फिल्म है, उसमें भी उनको इस तरह से दिखाया गया है। लेकिन विकेट प्राप्त कर लिया है पहले ओवर में रनआउट के जरिए नए बैट्समैन हरी जोशी। इस सीजन के बहुत ही कामयाब स्पिन गेंदबाज है सैफ शेख। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हरी जोशी। सैफ शेख पिंटू के लिए बढ़िया गेंद, बीट किया बैट्समैन को। देखना है कि क्या किनारा लेकर गेंद गई थी। विकेट कीपर बिलाल शेख हैं, डीप कवर में साकिब खान है। काफी ज्यादा घुमाव देखने को मिल रहा है, अच्छी फिरकी देते हैं गेंद को, रेवोल्यूशन देते हैं, जिस वजह से सीमेंट विकेट पर भी टर्न कराते हैं गेंद को। निकल के मारा है सीधा मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन, क्योंकि मिड ऑफ सर्कल में खड़ा था। निकल के मारा गेंद को, बहुत खूबसूरत शॉट हाफ वॉली पे लेकर, टिपिकल शॉट जिसे हम कह सकते हैं। ये देखिए अपने आप को थोड़ा रूम दिया, निकल के मारा मिड ऑफ के सिर के ऊपर से। यसुद्दीन के लिए मौका नहीं, 4 रन। पिंटू पाटिल टेनिस भिवंडी क्रिकेट के सबसे बड़े रन बनाने एक ओवर में वाले बैट्समैन है। बढ़िया वापसी। इसी ग्राउंड पे सीपीएल में उन्होंने एक ओवर में 49 रन बनाए थे, जो किसी भी बैट्समैन की तरफ से बनाए जाने वाले सबसे ज्यादा रन है। एक ओवर की समाप्ति सैफ शेख ने कुल मिलाकर रन खर्च किए 8 और 1 विकेट रनआउट के रूप में। प्रेजेंटेशन बॉक्स को दिखाया जा रहा है। नदीम अंसारी, मयूर
पाटिल प्रहलाद वहां पे नजर आ रहे हैं, कमाल के खिलाड़ी रह चुके हैं। ये देखिए क्या टर्न थी गेंद। अब गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज जय तुरे। जय तुरे ने भी इस सीजन में काफी इंप्रेस किया है। माउली स्पोर्ट वैसे भी चोटी की टीम है इस सीजन की। और जयतुरे के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बस 2 दिन पहले उनको बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला था कालेर के टूर्नामेंट में, ग्रामीण में। हालांकि वो ग्रामीण का टूर्नामेंट था, लेकिन देखिए उससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बायत के बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। जय तुरे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा कॉपी बुक स्टाइल में हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए मिसफील्ड जरूर हुआ था, लेकिन फिर गेंद को सफाई से उठाया सैफ ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा है। कल 13 मुकाबले खेले जाने हैं। जय तुरे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, तेज तर्रार गेंद लेकिन बाहर निकली वाइट। डबल फिगर में जाता हुआ जय दुर्गा बी का स्कोर देखिए। अजय गरज 40, 45, 50 का जो टोटल है वो बड़ी बड़ी बल्लेबाजी में दरार कर रहा है चेसिंग में। जी अब बिल्कुल। और ये मुकाबला लेट नाइट हो रहा है तो फिर निश्चित रूप से और ज्यादा मुश्किल हो सकता है यहाँ से बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना। इस मरतबा बैकफुट पे जाके फोर्स किया है, बहुत तेज वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। शाम से मिसफील्ड अच्छा बैकअप किया गया। सुद्दीन शेख ने 2 रन बना लिए। अच्छे टच में लग रहे हैं पिंटू पाटिल। एक दूसरी बात है कि अगर भावेश पवार अगर और मगर जरा नहीं तर नहीं, लेकिन जो कैच छूटा था वो मैच छूटा था। हाँ बिल्कुल। हालांकि वो कैच भी बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल कैच था। कोशिश पूरी की थी वहां पर, अभी किस्मत ने नहीं साथ दिया तो उसमें बॉलर भी क्या करेंगे। इस मरतबा फिर से बाहर कर बैठे हैं वाइट। 1 रन और आता हुआ 13 पे पहुंचा है जय दुर्गा स्पोर्ट्स बी का स्कोर। जय दुर्गा बी ने जब पिक्चर में आई थी तो सबसे पहले आनंद प्रेरणा कप, सबसे पहले एकता ट्रॉफी जीता और उसके बाद आनंद प्रेरणा कप। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत क्रीज में पीछे जाके ड्राइव करते हुए काऊ कॉर्नर में कप्तान श्याम चौधरी है। 1 रन स्कोर में आता हुआ। रन लगातार आ रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पिंटू पाटिल। कुल मिलाकर 8 पे खेल रहे हैं। 1 रन हरी जोशी ने बनाया। जो चौका पहले ओवर में देखने को मिला वो बहुत ही जबरदस्त था। गेंद की पिच तक पहुंचकर उन्होंने फील्ड को देखते हुए शॉट खेला था। मिड ऑफ ऊपर था तो उसके सिर के ऊपर से ही चौका जड़ा था पिंटू पाटिल ने। इस ओवर में कुछ अतिरिक्त गेंदें देखने को मिली है। इस बीच इस शॉट को खेला है हवा में, लेकिन गेंद नो मैच लैंड में जाती हुई नॉन स्ट्राइक पर फिसल गया रही। 1 रन आता हुआ स्कोर में। जी हाँ, फिसल गए थे रन पूरा करते वक्त। उनका जूता थोड़ा सा वहां पर स्लिप हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो गिर गए, विकेट नहीं गिरा। बहुत देर हवा में रही थी गेंद, पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक था। फील्डर नहीं था वहां पर कोई भी, बहुत दूर से फील्डर आ रहे थे, थोड़ी आगे गिरी। जय तुरे आशा पटेल नॉर्थ ईस्ट एंड से मुड़ते हुए इस मरतबा फिर छोड़ दिया। लगातार वाइट गेंदे कर रहे हैं जय तुरे, बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। 16 रन अब तक। अतिरिक्त रन कितने आए? हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम है। मेरे ख्याल से एक इनिंग में 79 रन खर्च किए थे। और भिवंडी क्रिकेट की भी बात मैं आपको बताता चलूंगा। बढ़िया गेंद बल्ले के अंदर लगी है, देखना है रन पूरा हुआ। भिवंडी क्रिकेट में बी इंडियन बनाम पॉइनियर का जो मैच हुआ था, पॉइनियर ने उसमें 23 अतिरिक्त रन दिए, 29 अतिरिक्त रन दिए थे, जो एक रिकॉर्ड है। इनसाइड एज लगा था बल्ले का। किस्मत अच्छी है बैट्समैन पिंटू की कि प्लेड ऑन नहीं हुए। अभी तक 4 अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं, जबकि ये दूसरे ही ओवर का खेल चल रहा है। पहले ओवर में 1 वाइड गेंद, इस ओवर में काफी ज्यादा वाइड गेंदें, 3 वाइड गेंदें की है।
इस मर्तबा छोटी गेंद पुल और पावरफुल, हरी जोशी का पहला धमाका, 6 रन। छोटी गेंद खोटी गेंद है, जहां पर स्क्वायर बाउंड्री छोटी होती है वहां पर छोटी छोटी गेंद बहुत ही खतरनाक है बॉलर के लिए। अच्छे बल्लेबाज के सामने इस तरह की बॉलिंग नहीं की जा सकती है। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, लेन को बहुत जल्दी उन्होंने पिक कर लिया था और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। जयतुरे थोड़ा सा निराश करते हुए, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक दे घुमा के। 2 ओवर की समाप्ति 23 रन। हालांकि माउली स्पोर्ट इस सीजन की चैंपियन टीम है, लेकिन मापुर चषक में कोई भी चैंपियन नहीं, जो खेलेगा वो चैंपियन। ये हम पिछली 8 रातों से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने कल भी कहा था कि कोई छोटी या बड़ी टीम नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वही अच्छा वही बड़ा। गेंदबाजी में परिवर्तन, साकिब खान को मोर्चे पे लगाया गया है। साकिब खान भी शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे सीजन में, उसके बाद बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी की है उन्होंने। ये देखिए शाकिब खान, उनकी तस्वीर भी देखने को मिली। बिल्कुल इंटरनेशनल लुक दिया है टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज ने। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, तेज किया, मिस्क्यू हुक, पहले बाउंस पे शॉर्ट फाइन लेग। देखिए अजय गरत जो शॉर्ट फाइन लेग का इलाका है, लगभग 25 से ज्यादा बैट्समैन वहां मिस्क्यू हुक में या स्वीप में आउट हुए हैं। थोड़ा तेज किया था पहली गेंद, हालांकि तेज ही करते हैं, हमने देखा है गेंद को घुमाते भी है। इस मर्तबा स्वीज हिट की कोशिश और फंस गए जाल में हरी जोशी साकिब खान के। देखिए साकिब खान को भी हम मिस्ट्री गेंदबाज कहेंगे। जब स्पिन करते हैं तो इतना स्पिन करते हैं कि बैट्समैन भाप नहीं पाता, और तेज करते हैं तो बहुत तेज, और रनअप वहीं रहता है उनका। फंस गए जाल में हरी जोशी। बहुत अच्छा कैच नितिन पाटिल द्वारा, एक और खिलाड़ी थे वहां पर, वो भी कैच लेना चाहते थे, लेकिन नितिन पाटिल पहले पहुंचे गेंद के नीचे और अच्छा कैच समाप्त किया। हरी ने फिर से निराश किया, पहले मैच में भी जल्दी आउट हुए थे, इस बार 8 रन बनाकर पवेलियन में लौटते हुए। हालांकि एक छक्का जड़ा उन्होंने, लेकिन लंबी पारी उनसे अपेक्षित होती है, बहुत बड़े बल्लेबाज है, बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, नए बैट्समैन प्रेम चौहान क्रीज पर पहुंचते हुए। जो आपने नितिन पाटिल का जिक्र किया, कौन भूल सकता है इस नितिन पाटिल को। मुकाबला चल रहा था, इस गेंद के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा। इस मर्तबा कट के अंदर की जानी भाई, बढ़िया गेंद। मुकाबला चैलेंज बनाम बाबा स्पोर्ट मेयर कप 2008। नितिन पाटिल ने राजू बोगा को बैठ के जो सिक्सर मारे थे, तो स्टीव वॉ की याद ताजा हुई थी। कुल 4 सिक्सर लगाए थे उस इनिंग में। फिर से अच्छी गेंद, क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, उछाल को काउंट नहीं कर पाए, गेंद ऊपर लगी, सिर्फ 1 रन। बहुत फ्लैटर ट्रैजेक्टरी से गेंदबाजी करते हैं, बहुत तेज करते हैं, स्पिन गेंदबाज होने के बावजूद भी साकिब खान, जिस वजह से उतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए उनकी शॉर्ट ऑफ गुडलेन गेंदों पर भी बड़े प्रहार करना या फिर गुडलेन गेंदों को उछालना। स्कोर 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। वाइट। देखिए आज अजय गरत बहुत से गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मेरा अपना मानना है सबसे अच्छा ओवर सुदर्शन शिल्के का रहा था। इस मर्तबा पुल कर दिया है बहुत ही पावरफुल अंदाज में, 6 रन। प्रेम चौहान अब रंग में आते हुए, आइए देखते हैं कितनी जल्दी इन्होंने गेंद को, ये देखिए ऑफ स्टंप के से खींच के मारा, चाबुक शॉट, 6 रन। फिर से वही बात, छोटी गेंद खोटी गेंद है यहाँ पर। स्पिन तो हुई थी गेंद, लेकिन इतना ज्यादा समय मिलेगा बैट्समैन को तो फिर उसका फायदा जरूर उठाएंगे। अच्छे फॉर्म में है, इंडियन के विरुद्ध भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी संकट की स्थिति में उन्होंने। तेज गेंद इस मर्तबा मोड़ दिया ऑन साइड में, पैरों के सामने डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन। धीरे धीरे माउली स्पोर्ट्स के लिए अब खतरे की घंटी बजती हुई, क्योंकि ओवर समाप्त हो गए 3 और एक अच्छा टोटल जय दुर्गा बी ने बना लिया है। 33 रन हो चुके हैं और 2 विकेटें गिरे। हरी जोशी आउट हुए और अवेश पाटिल
रन आउट हुए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देर रात। जी हाँ, हालांकि बल्लेबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला हमें। पहले मैच में पिंटू पाटिल और हरी जोशी दोनों भी अनुभवी बल्लेबाज ओपन करने आए थे। आज हरी जोशी वन डाउन खेलने के लिए आए, आवेश पाटिल आए थे ओपन करने के लिए, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सफलता मिली नहीं है। पिंटू पाटिल ने बढ़िया बैटिंग की है और प्रेम चौहान तो आते ही शुरू हो चुके हैं। पवन बॉलिंग में के, परिवर्तन, पवन केने आक्रमण पर। यस, सुबह से देर रात तक खेल रहे हैं चैलेंज पे। पवन के ने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। प्रेम चौहान को यॉर्कर लेन की गेंद तेज किया था, बल्ले की जड़ से टकराई, स्लिप में गई, 1 रन। कल पहला मुकाबला वड़ाल देवी स्पोर्ट्स और ताडाली, वड़ाल देवी स्पोर्ट्स ताडाली बनाम जय अम्बे टेमगर ग्रामीण से ठीक 10 बजे, 9:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। इस मरतबा फिर से ड्राइव किया, लगातार क्रीज में पीछे खेल रहे हैं पिंटू पाटिल। शॉट्स तो अच्छे लगा रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे। कल दूसरा मुकाबला जय बजरंग घोड़सई ए, वन ऑफ द बिग नेम, 2-2 हाथ लेंगी मातरे पाड़ा से ग्रामीण में। इस मरतबा अच्छी गेंद थी। देखिए, कोई भी खिलाड़ी अंपायर को इंस्ट्रक्शन ना दे, चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। ये प्रोफेशनल्स अंपायर हैं। पवन के ने तेज गेंद, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद पीछे सरक रही है, बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कॉल और पूरा करते हुए बल्लेबाज। इन 2 रनों से स्कोर 37 पे पहुंचे। अच्छा टोटल मैं कहूंगा जय दुर्गा भी बना रही है। कल तीसरा मुकाबला सिटी मर्जिंग जूनियर से विक्टोरियन बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स। पवन के ने तेज किया था, घूम के मारने की कोशिश और यहां पिंटू पाटिल रन आउट। अच्छी बल्लेबाजी के बाद टीम के कैप्टन लौटते हुए आउट होने से पहले 12 रन बनाए और कुल 11 गेंदों का सामना किया। कल जय मसोबा पिंपलास और साइंस खारबाओं के बीच में भिवंडी ओपन क्रिकेट में 2-2 हाथ होंगे। कल मैच ऑफ आफ्टरनून अजयगरत बावर शेलार बनाम डबल एससी खमालपाड़ा ग्रामीण से। कल पहले मैच की विजेता टीम और दूसरे मैच की विजेता टीम का छठा मुकाबला ग्रामीण से, 7वां मुकाबला जे राजनौली और आई देवी वडूनगर। एक तरफ प्रमोद तो एक तरफ दिनेश। वाइट घोषित के अंपायर ने 1 रन और आता हुआ स्कोर में 38 पे पहुंचा स्कोर। कल बर्फानी बाबा घोड़सई और आर्यन 11 भादवर ग्रामीण से। कल 9वां मुकाबला वीआर स्पोर्ट्स और बर्फानी बाबा टेमगर जूनियर से। पवन की अगेन फिर क्रीज में पीछे गए, मोड़ दिया। देखिए जगह नहीं दे रहे पवन शॉट्स लगाने के लिए और लेंथ बहुत ही परफेक्ट है। ओवर समाप्त होते हुए 4 जयदुर्गा बी ने बनाए 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन जगदीश नाइक बल्लेबाजी को आए। कल 10वां मुकाबला प्रेमनाथ 11 मोरबी और छठे मैच की विजेता टीम। और कल 11वां मुकाबला भिवंडी ओपन से। व्हाट अ मैच! सबसे बड़ा मुकाबला आरडी 440 एंड धनेश कुक से। सबसे बड़ा मुकाबला कल 12वां मुकाबला, अनदर टफ इनकाउंटर, सोना देवी टेमगर और रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली 12वां मुकाबला। और कल 13वां मुकाबला मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवर एंड कृष्णा इंटरप्राइजेस 40+ में। ओहो, बहुत तेज कर दिया था वहां पर साकिब खान ने। साकिब को दूसरा ओवर दिया गया है, पारी का अंतिम ओवर है। पहले 4 साकिब खान इस मरतबा पैरों के सामने खेलने की कोशिश, सवाल पूछा हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं, लेग बाय। कहीं ना कहीं इंपैक्ट लेग स्टंप के बाहर रहा होगा। 1 रन से स्कोर 40 पे पहुंचा। जगदीश नाइक, 4 गेंदें बची है साकिब खान की। जगदीश नाइक पिछले 25 साल से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनमें क्रिकेट काफी जिंदा है।
इस मर्तबा तेज गेंद, रन चुराते हुए बल्लेबाज। इस ओवर में बांधे रखा है साकिब खान ने, कोई भी आजादी बरतने नहीं दे रहे। 41 रन हो चुके हैं। इकतालीस में 7 एक्स्ट्रा रन है। इंडियन के सामने मेरे ख्याल से ये गेंद, और प्रेम चौहान ने भेज दिया गेंद को 6 रन। ये शॉट मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रेम चौहान ने भी इंडियन के सामने इसी तरह का, देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं थी, शॉट बनाया वहां पे प्रेम चौहान ने। ये देखिए छूक कर गेंद को खेल दिया, 6 रन। सबसे बड़ी बात है इस गेंद के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, चैलेंज में 1993 से मेगा इवेंट हो रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी होते थे, लेकिन वो 97 से टेलीकास्ट हो रहे हैं। एक और शॉट को खेला है लॉन्ग ऑफ पे, 2 रन प्रेम चौहान पूरा करते हुए। 97 में सबसे पहले टेलीकास्ट हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट। कितने रन हो चुके हैं अब? 49 रन, अच्छा टोटल। हो व्हाट अ शॉट, 6 रन ठोक डाला। क्या शॉट खेला है, और ये सिक्सर मैच पे असर करेगा अजय गरात। ये देखिए गगनचुंबी शॉट, फलक बोस स्ट्रोक, आसमान को बोसा देकर गेंद वापस आती हुई। वाकई में पतरा बजाओ शॉट। 55 रन हुए और 56 की चुनौती। अजय, चैलेंज के इतिहास में पहली मर्तबा हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार जो मुकाबले हैं, जो हमने टाइम दिया है उससे पहले चल रहे हैं। थैंक्स टू ऑल टीम। ये देखिए कम्युनिकेशन मैन, और ये देखिए औरंगजेब उर्फ पप्पू अंसारी जुड़ चुके हैं। वेलकम। अंपायर ये बताइए प्लीज, आपको यहाँ आके बताना है अंपायर। देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय है। कम्युनिकेशन मैन परवीन केडिया है वहां पर, एवन कम्युनिकेशन मैन। वहां पर देखना है क्या चर्चा चल रही है। और पप्पू अंसारी हमसे जुड़ चुके हैं, औरंगजेब उर्फ पप्पू अंसारी, विद्यमान नगर सेवक, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। आपका भी इस्तेकबाल है, वेलकम। तब तक खेल रुका है, मैं आपको बताता चलूं कि पहला मुकाबला ये आप देख सकते हैं टीवी मॉनिटर पे, कल कौन किससे 2-2 हाथ लेगा।
तमाम ऑडियंस से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैलेंज ग्राउंड पे जब भी आए तो मुंह पे मास्क लगा के आए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें प्लीज। महाराष्ट्र शासन के कोविड-19 और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। वहां पे लंबी चर्चा होती हुई कल के मैचेस आपके टीवी मॉनिटर पे आप देख सकते हैं। 7 ग्रामीण के मैचेस हैं, जूनियर के 2 हैं और ओपन के 3 है और एक 40 प्लस का है। ये टोटल कल के 13 मैचेस हैं। देखिए आखिरी मैच का हमने जो समय दिया था 11 बजे, 11:03 पे एक इनिंग खत्म हुई है। इसका सारा क्रेडिट जाता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सभी टीमों को भी। सभी टीमों को हम थैंक्स कहेंगे वक्त से पहले आने में। अंपायरिंग पैनल की सराहना करनी होगी। छह रन का सिग्नल आया अंपायर्स का। कुल मिलाकर रन बने 55 और 56 रनों की चुनौती रखी है मौली स्पोर्ट्स के सामने। अजय गलत एक बात जरूर कहूंगा, अगर मौली स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी की गहराई को हम देखते हैं तो जो बी इंडियन की बल्लेबाजी थी उससे बहुत ज्यादा बल्लेबाजी मौली स्पोर्ट्स के पास है। लेकिन देखना है क्या मुकाबला रंग लाता है। आइए सुनते हैं पहले अजय घरत को। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे। आज का ये आखिरी मैच आप देख रहे हैं इस समय मेयर कप 2021 भिवंडी चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। टारगेट 56 रनों का है इस मैच में जीतने के लिए जय दुर्गा बी के सामने। माउली स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी की, सॉरी माउली स्पोर्ट्स के सामने टारगेट है, जय दुर्गा बी ने पहले बैटिंग की है। आखिरी गेंद पर प्रेम चौहान ने सिक्सर जड़ा। इस समय हमारे प्रियांशी स्टूडियो में मिस्टर शाहजैन मोमिन साहब का शुभागमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है महापौर चषक 2021 में। साथ में मिस्टर राहिल काजी साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। मिस्टर राहिल काजी जो एक बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं यानी कि भारत श्री, साथ में महाराष्ट्र श्री वो 2 बार रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, और मुंबई श्री 3 बार रह चुके हैं।
तो एक तरह से उन्होंने इतिहास रचा हुआ है। ऐसे मिस्टर राहिल काजी हमारे बीच में है, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। साथ में आर्किटेक्ट प्रेम गालीपिल्ली भी हमारे बीच में है, उनका भी एडवोकेट मयूरेश पाटिल और चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो ये कल का शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर। माउली स्पोर्ट्स प्रारंभिक बल्लेबाजों को आपको भेज देना है मैदान में, खेल की शुरुआत करनी है। माउली स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, अपनी टीम को लेकर आपको डगआउट में जाना है और सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि 5 मिनट में, नहीं तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो भी फैसला करेगी वो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, माउली स्पोर्ट्स के कैप्टन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि आपका 1 मिनट समाप्त हो चुका है, 4 मिनट आपके पास है। तो खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। 56 रनों की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए माउली स्पोर्ट्स के सामने। गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की थी कहीं ना कहीं सैफ ने, पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे। जयतुरे थोड़े से महंगे साबित हुए, 15 रन खर्च किए। शाकिब खान आए तीसरे ओवर के लिए 10 रन देकर 1 विकेट चटकाया। पवन केनी का ओवर बहुत अच्छा रहा था, किफायती बॉलिंग की उन्होंने, मात्र 6 रन खर्च किए और आखिरी ओवर में थोड़े रन्स जरूर खर्च किए शाकिब खान ने। तो कुल मिलाकर 55 रन बने हैं और 56 रनों का टारगेट। एक अच्छे मैच की उम्मीद यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों को। कल 9वां दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का। आज संडे नाइट, सुपर संडे नाइट है और आज का ये अंतिम मैच जय दुर्गा बी बनाम माउली स्पोर्ट्स। प्रेजेंटेशन बॉक्स जहाँ पर मयूर पाटिल, जनाब पप्पू अंसारी भी वहाँ पर नजर आते हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत। साथ में जनाब नदीम अंसारी भी वहाँ पर है, प्रवीण जी केडिया और जय पाटिल आपकी स्क्रीन पर। कई सारे मेहमान पीछे की रो में, मुंडे डेकोरेटर्स के स्नेहल मुंडे साहब भी हैं।
सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए गयासुद्दीन शेख और उनके साथ विवेक पवार, युवा खिलाड़ी है, बहुत अच्छे बल्लेबाज है विवेक पवार। और पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज प्रेम चौहान। और प्रेम चौहान बहुत अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बैटिंग भी बढ़िया कर रहे हैं और गेंदबाजी भी इस सीजन में उनकी अच्छी रही है। बीपीएल में हैट्रिक ली थी उन्होंने, हालांकि वो लीग टूर्नामेंट था बीपीएल, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है मेयर कप 2021 भिवंडी। विवेक स्ट्राइक लेने की तैयारी में, दाहिने हाथ से बैटिंग करते हैं गयासुद्दीन। 360 डिग्री बल्लेबाज माने जाते हैं, एक से बढ़कर एक शॉट्स वो खेल लेते हैं। टारगेट निश्चित रूप से बड़ा है। पहली गेंद, ओ पहली गेंद पर चूक गए बल्लेबाज, विकेट कीपर के हाथों से छिटक गई थी गेंद, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी गेंद, हल्की सी, और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। इस बार कट कर दिया है गेंद को खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर थोड़े दूर है। एक रन पूरा किया और एक से ही संतुष्ट। गयासुद्दीन ने दूसरे रन के लिए मना कर दिया वहां पर अपने पार्टनर को। खाता खुलता हुआ दूसरी गेंद पर एक रन के साथ मावली स्पोर्ट्स का। 5 ओवर्स में 56 रन बनाने हैं। 11.20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। हल्के हाथों से खेला है, केवल गेंद को आने दिया था और बल्ले पर लगने भर दिया। गयासुद्दीन ने दिशा दिखाई और एक रन। गयासुद्दीन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थितियों में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, परिस्थितियों के मोहताज नहीं है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है गयासुद्दीन। इस बार शफल करते हुए हुक किया है खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र में, फील्डर दूर से आए हैं। ओहो, बहुत जल्दी थ्रो करना चाहते थे, गेंद हाथ से फिसल गई थी और जब तक रिकवरी करते 2 रन पूरे। एक अच्छा शॉट था, फील्डर को देखते हुए खेला हुआ स्ट्रोक। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर रखा गया है। एक डीप मिड विकेट है, थोड़ा सा स्क्वेरिश डीप मिड विकेट। एक काउ कॉर्नर की तरफ भी खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, शॉट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन, एक्स्ट्रा कवर, एक डीप पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ। तेज करने की कोशिश, इस दफा वाइड। मुख्य अंपायर की भूमिका में अमन महतो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, इस बार उछाल दिया है, बहुत ही बढ़िया शॉट। 6 रन, 11 पर पहुंचता हुआ स्कोर मावली स्पोर्ट्स का। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, युवा बल्लेबाज विवेक पवार के बल्ले से शॉट बनाया है उन्होंने, शॉट हम पुल लगाया। ये देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत ही अच्छा शॉट, टाइमिंग लाजवाब। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 6 रन। अभी भी पहले ओवर का खेल प्रगति पर है और जिस तरह की शुरुआत चाहिए उस तरह की शुरुआत देने का जरूर प्रयास हो रहा है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। ठोस और मजबूत आधारशिला यदि ये दो सलामी बल्लेबाज रखते हैं तो जरूर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है, पंच किया है, अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक बदला। स्वीपर कवर में फील्डर मौजूद, वहां पर 1 रन और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। तो कोई ज्यादा प्रभाव प्रेम नहीं छोड़ पाए पहले ओवर में। अच्छी शुरुआत मावली स्पोर्ट्स की, स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 4 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता, आवश्यक रन रेट अब 11 का है। स्कोर 12 रन। हमारे प्रियांशी स्टूडियो में काफी मेहमान और ये वीआईपी बॉक्स में भी काफी मेहमान है, वहां पर आप देख रहे हो। सभी का हार्दिक स्वागत। प्रियांशी स्टूडियो में है मिस्टर शाहजैन मोमिन, एडवोकेट मयूरेश पाटिल के अच्छे दोस्त है, साथ में जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इतिहास रचा है, मिस्टर राहिल काजी, जो एक बार भारत श्री रह चुके हैं, अर्थात मिस्टर इंडिया।
2 दफा मिस्टर महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र श्री रह चुके हैं और 3 दफा मुंबई श्री रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में। साथ में आर्किटेक्ट प्रेम गाल्लीपल्ली भी हमारे बीच में है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। तारामंडल में भेज दिया गेंद को, 6 रन। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं युवा बल्लेबाज विवेक पवार। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुक कर दिया था गेंद को। बहुत ही भव्य हिट और भव्य स्वागत होता हुआ गेंदबाज अजय नाइक का। अजय नाइक को गेंदबाजी दी गई है। बी इंडियन के विरुद्ध जो मुकाबला हुआ था उसमें अजय नाइक ने गेंदबाजी नहीं की थी। रोचकता से भरपूर क्रिकेट। 23 गेंदें शेष, 38 रनों की जरूरत। इस बार एलिवेशन तो नहीं है लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। डिस्क लेग पर प्रीतम है, वहां पर 1 रन लेने का अवसर। एक अलग चाल चली है इस मुकाबले में जय दुर्गा बी ने, लेकिन वो चाल कितनी सफल होगी ये कहना मुश्किल। अंपायर ने अपने आप को बचाया वहां पर, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से निकाला। हातिम कपासी स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है। 1 रन की बदौलत स्कोर 19 पर पहुंच चुका है। एक बार फिर से सिद्दीक भावे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए। प्रियांश स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू। अच्छी गेंद, फुलर लेंथ, गैसुद्दीन को बीट किया है। हालांकि गैसुद्दीन ने 2 ही गेंदें खेली है लेकिन विवेक पवार के जबरदस्त रंग देखने को मिल रहे हैं। आपने कहा अलग चाल चली, अलग चाल तो चली गई है मौली स्पोर्ट्स की तरफ से। विवेक पवार को अटैक करने कहा गया और वो अटैक कर रहे हैं। जी, अटैक तो करना होगा क्योंकि टारगेट बड़ा है और दोनों तरफ से भी शायद अब अटैक देखने को मिल सकता है। गैसुद्दीन भी कोशिश करते हुए ये देखिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। बल्ले के काफी अंदर लगी है। 1 रन मिलेगा, स्कोर 20 पर पहुंचता हुआ। क्या लगता है अंतिम गेंद तक ये भी मैच जाएगा? यस, आई थिंक टिल फ्रॉम द लास्ट बॉल जिस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम कहेंगे क्योंकि दूसरा ओवर 20 रन बनाए। मौली स्पोर्ट्स के पास बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। हर मैच नया, हर गेंद नई। ये खेल पुराना लेकिन हमेशा एहसास नएपन का दिलाता है क्रिकेट। अगली गेंद लेकर आ जाए। ओह, शॉर्ट पिच गेंद, खूबसूरत शॉट फील्डर के ऊपर से। नतीजा मैक्सिमम। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विवेक पवार। आइए देखते हैं बेहतरीन हुक शॉट। ये देखिए क्रीज में पीछे 100 सुनार की, 1 लवार की और ये पवार की। ग्रेट स्ट्रोक इंडीड। क्या खूब कहा है आपने। शॉट बना रहे हैं लेकिन ये गेंद भी कमजोर थी ना। शॉट ऑफ लेंथ, हुक शॉट के लिए वो तैयार ही रहते हैं। उनका फेवरेट स्ट्रोक है हुक शॉट, पुल शॉट खेलने में माहिर है विवेक पवार। पवार का पावर देखने को मिल रहा है इस मैच में। ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 23 पर पहुंच चुके हैं मात्र 8 गेंदों में। टीम का स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। और इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज अजय नाइक। 19 गेंदें शेष है, 30 रनों की आवश्यकता। पलड़ा थोड़ा सा भारी होता हुआ। माउली स्पोर्ट्स का हेलीकॉप्टर उड़ाया है और सुरक्षित लैंडिंग। 6 रन। I think Ajay Garat shot of Mayor Cup. Look at that helicopter stroke. हो ये उड़ाया और गेंद मिड विकेट के ऊपर। 6 रन। शॉट ऑफ मेयर कप कहूंगा इसे मैं। हालांकि सुबह में इसी तरह का स्ट्रोक लगाया था पवन केने ने इन फ्रंट ऑफ द विकेट। विवेक पवार वाकई में सर दर्द बन गए अब जय दुर्गा बी के लिए। इट हैज बीन अ क्लेवर बैटिंग फ्रॉम द ओपनर ऑफ मौली स्पोर्ट विवेक पवार। डगआउट को दिखाया जा रहा है रिलैक्स। ये देखिए किस तरह से इस ओवर में उन्होंने खबर ली थी। ये हुक शॉट खेला था लॉन्ग लेग के ऊपर और ओ हो इस शॉट को आप 10 बार देखेंगे ना तो भी आपके आंखों की प्यास नहीं बुझेंगी। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना, समंदर से उठती हुई लहरें जिस तरह आंखों में समा जाती है, ये शॉट डूब गया है दर्शकों के आंखों में। वन ऑफ आई थिंक दिस इज द शॉट ऑफ मेयर कप 2020 एंड 21। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है
उस स्ट्रोक की, और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है बैट्समैन विवेक पवार की। 29 पर पहुंच चुके हैं विवेक पवार। पिछले मैच के गेम चेंजर गेंदबाजी के लिए आते हुए उमेश नाइक मैन ऑफ द मैच रहे थे। भी इंडियन टीम के विरुद्ध गजब की गेंदबाजी की थी, अंडर प्रेशर आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड किए थे, जबकि उन्होंने पहली 2 गेंदें वाइड की थी। स्कोर 32 रन, 3 ओवर में मात्र 24 रनों की जरूरत मौली स्पोर्ट्स को। क्या एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हो जाएंगे, देखने वाली बात है। उमेश नाइक चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, जाने दिया गेंद को, दिशाहीन गेंद है। गयासुद्दीन का काम आसान कर दिया है मेरे ख्याल से बैट्समैन विवेक पवार ने। अब यहां से गयासुद्दीन शायद एंकर का ही रोल अदा करे, ये भी हो सकता है। देखना है उनके जहन में क्या चल रहा है। हमारे बीच प्रियांश स्टूडियो में एडवोकेट मयूरेश पाटिल के कई सारे दोस्त मौजूद है, उनका एक बार फिर से स्वागत। ओ गयासुद्दीन ने भी हाथ खोले हैं, थोड़ा सा मिस टाइम, लेकिन गैप में लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी प्रीतम गेंद पर पहुंचते हुए 1 रन लेने का अवसर। स्कोर पहुंचता हुआ 34 पर। टारगेट अच्छा सेट किया, लेकिन गेंदबाजी उस तरह की नहीं रही है जैसी अपेक्षा ये थी कहीं ना कहीं कैप्टन को। कल का मैजिकल मंडे देखना मत भूलिएगा, ठीक सुबह 10 बजे खेल की शुरुआत होगी। कल 13 मुकाबले कुल मिलाकर मेयर कप 2021 में खेले जाएंगे। नाइक की अगली गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद, इस बार बोल्ड कर दिया। इसी तरह की बॉलिंग अपेक्षित थी, क्योंकि जिस तरह से वो स्ट्रोक्स खेल रहे थे, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे थे, तीनों स्टंप्स खुले कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में हमने देखा कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही थी, उसका फायदा मिल रहा था। ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, तेज, तर्रार, फुल एंड स्ट्रेट, परफेक्ट यॉर्कर। देखिए एक ही गेंदबाज था जो एक कारनामा कर सकता था, वो थे उमेश नाइक। ये देखिए क्रीज के कोने से बहुत ज्यादा लॉन्ग वे शफल खेलने की कोशिश की थी, बॉडी लैंग्वेज को रीड करके इस गेंद को किया। नए बल्लेबाज बिलाल शेख बल्लेबाजी को आए हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद पेविलियन की राह पर बैट्समैन विवेक पवार 29 रनों की धुआंधार पारी के लिए। अब दोनों भाई क्रीज पर है, भाइयों की बहुत ही मशहूर जोड़ी है ये भिवंडी सिटी क्रिकेट की, बिलाल शेख और गयासुद्दीन शेख। ओपन क्रिकेट में भी उमर 11 के लिए खेलते हैं दोनों भाई। 16 गेंदे 22 रन ब्रेक थ्रू दिलाया है अपने टीम को उमेश नाइक ने। अगली गेंद बिलाल के लिए, शॉर्ट आर्म पुल, एलिवेशन नहीं है, वाइड स्टेटमेंट विकेट पर फील्डर तैनात है, वहां पर केवल 1 रन लेने का अवसर। बहुत टाइट बॉलिंग की आवश्यकता है इस समय जयदुर्गा बी को, और जयदुर्गा बी हमेशा एक जुझारू टीम रही है, कभी भी ये टीम मैच छोड़ती नहीं है। कई ऐसे मैचेस उन्होंने निकाले हैं जिसमें वो मैच में काफी समय तक बैकफुट पर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो मैचेस उन्होंने जीते हैं। इस बार ड्राइव किया हवा में, लाजवाब शॉट गयासुद्दीन के बल्ले से, 1 बाउंस चौका, कवर्स के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक। 360 degree man, look at that, firmly driven like a bullet, 1 bounce cross the extra cover boundary for 4, with given by Umesh Naik and firmly driven 1 bounce. हाथ खोलने के लिए जगह मिलती है तो आंखों की चमक बढ़ जाती है गयासुद्दीन की भी। हालांकि वो अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री का रास्ता दिखाते हैं जब वो अपने पूरे शबाब में होते हैं। उमेश नाइक एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ऊंचा उठा दिया है, बहुत दूर भेज दिया है गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, ये गेंद नहीं मिलेगी। 6 रन, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। 56 का लक्ष्य बहुत छोटा लगने लगा है, लाजवाब स्ट्रोक। अजय गरत गेम प्लान अलग सेट किया गया है, विवेक पवार ने जो हमला किया था वो खत्म हुआ, तो एरे स्ट्राइक अब शुरू किया गयासुद्दीन शेख ने। गयासुद्दीन जब शॉट खेलते हैं गयासुद्दीन तो देखने लायक होता है सीन। गयासुद्दीन का पहला सिक्सर 13 पर पहुंच चुके हैं, नाइक भी महंगे साबित होते हुए।
फुल टॉस है, इस बार एलिवेशन नहीं बना पाए, फिर से उसी दिशा में उछालना चाहते थे। 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ मावली स्पोर्ट्स का 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल जीत के दहलीज पर नजर आ रही है मावली स्पोर्ट्स। लेकिन खेले क्रिकेट का शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल। 12 गेंदें शेष है, जीतने के लिए केवल 10 रनों की जरूरत। काफी प्रसन्न नजर आते हुए गैसुद्दीन, विवेक पवार ने उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रखा। हालांकि गैसुद्दीन भी ओपनर है, ओपन करने आए थे, लेकिन विवेक पवार ने शुरुआत की, धुआंधार बैटिंग की और उसके बाद कोई ज्यादा प्रेशर था नहीं गैसुद्दीन पर, वो भी अब खुलकर बैटिंग करते हुए। मैं समझता हूं कि हालांकि हमने देखा कि किस तरह गुरसई बी ने सुबह में चेस किया, लेकिन ये भिवंडी सिटी ओपन का चेसिंग है और ये देर रात चेस हो रहा है। अब कितनी गेंदें कितने रन अल्पेश? 10 रन चाहिए और गेंदें कितनी बची है? 12 गेंदें। मरता क्या ना करता, प्रेम को लगा दिया गया है, प्रीतम को, जिन्होंने मुनाफ शेख को बोल्ड करके बी इंडियन पे दबाव बढ़ाया था। जी हाँ, इनका ओवर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था उस मैच में, वहां से भी खेल पलटा था। प्रीतम सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख। 3 खिलाड़ी अभी भी सर्कल में। इक्वेशन आसान है, लेकिन क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम, कुछ भी हो सकता है। स्लॉक स्वीप की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरती भी 1 रन। मावली स्पोर्ट्स का स्कोर 47 पे पहुंचा है। यहां से अभी भी 9 रन चाहिए 11 गेंदों पर। बिलाल शेख सामने आए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंडियन की बल्लेबाजी और मावली स्पोर्ट की बल्लेबाजी में बहुत फर्क है। बहुत स्ट्रांग बल्लेबाजी है मावली स्पोर्ट्स के पास। श्याम चौधरी का आना बाकी है, पवन केने का आना बाकी है, बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। प्रीतम इस मर्तबा अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। कई बार गेंदबाज ये भी देखना चाहता है कि बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, ऐसा होता है कई बार। प्रीतम लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, स्विच हिट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। बिलाल शेख ने स्क्वायर थर्ड मैन, बाउंड्री के बाहर 4 रन। अब तो लग ही नहीं रहा है कि मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल एक तरफा मैच चल रहा है। बहुत ही शानदार पोजीशन में आते हुए ये उल्टा शॉट खेला है, लेकिन उल्टे शॉट पर सही नतीजा मावली स्पोर्ट्स के लिए। दुनिया में कोई भी शख्स एक तरफा प्यार और एक तरफा हार नहीं चाहता। मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। एडवोकेट मयूरेश पाटिल काफी खुश हुए आपके इस डायलॉग पर, और इससे तो आप बहुत ही ज्यादा फेमस हुए हो। इस बीच गेंद पैरों पे निशाना, सवाल पूछा, वहां पे अंपायर सहमत नहीं। गेंदें बची है 9 और रन चाहिए 5। लेकिन क्रिकेट है अजय गरत। आपने देखा कि आज सुदर्शन शिल्के की गेंदबाजी में कैसी फंस गई थी। चैलेंज है। फिर से रिवर्स शॉट की कोशिश, सवाल पूछा, चुरा लिया है तुमने जो रन को। ओवर थ्रो हुआ, अभी भी सफाई से नहीं पकड़ पाए। 1 रन लेग बाय का। 8 गेंदों में अब 4 रन चाहिए, और यदि यहां से मावली स्पोर्ट्स ये मैच हार जाती है तो फिर वो चमत्कार ही माना जाएगा। और ऐसा चमत्कार यदि हो गया तो मावली स्पोर्ट्स के खेमे में हाहाकार मच जाएगा। ये देखिए, उल्टा शॉट खेलना चाहते थे, फिर से ग्लोरी शॉट खेलना चाहेंगे या फिर सिंगल डबल से काम चलाना चाहेंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। मावली स्पोर्ट इस सीजन की चैंपियन टीम है। ओहो, मैक्सिमम गैसुद्दीन ने मैच फिनिश कर दिया अपने स्टाइल में। कांग्रेचुलेशन मावली स्पोर्ट। द कैप्टन श्याम चौधरी, योगेश वैद एंड ऑल टीम। 8 लाख जय दुर्गा भी। लुक एट दैट इन स्टाइल ऑफ बेबी। 6 रन मैच को समाप्त कर दिया। यहां पर गैसुद्दीन शेख ने तो 8 लाख पिंटू पाटिल, 8 लाख जय दुर्गा भी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं
एक ही नाम जिसने बता दिया कि उनके बल्लेबाजी में क्या दमखम है। 100 सुनार की, एक लोहार की, और ये बारी विवेक पवार की। तारामंडल में भेज दिया विवेक गेंद को। पवार 10 गेंदों में 29 रन, मैन ऑफ द मैच। ओह, शॉट मिस दोनों है। टीमें मिल रही है, यही तो भिवंडी के क्रिकेट की जीत है। माउली स्पोर्ट्स का हेलीकॉप्टर वेल प्लेड, आया है। मौली स्पोर्ट एंड हार्ड लक जय दुर्गा भी। बहुत आइए, मैन ऑफ द मैच विवेक पवार, हम आपको लिए चलते हैं अजय गरत के पास। लाजवाब शॉट। थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे। आप देख रहे हैं इस समय हाइलाइट्स, किस तरह से रन्स बनाए गए और किस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग हुई। माउली स्पोर्ट्स की ओर से 56 रनों का बड़ा टारगेट था, लेकिन 4 ओवर में ही मैच फिनिश कर दिया बल्लेबाजों ने। स्वागत है आप सभी का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। मैन ऑफ द मैच बने हैं इस मैच में माउली स्पोर्ट्स के सलामी बल्लेबाज विवेक पवार। हमारे बीच मिस्टर राहिल काजी साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको आना है यहाँ पर। साथ में आर्किटेक्ट प्रेम गालीपेल्ली साहब भी है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको भी आना है। और मिस्टर सौरभ पाटिल साहब भी हमारे बीच में है। तो इन 3 मेहमानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपको आना है। आपके उपस्थिति में ये मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। मिस्टर राहिल काजी, जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, मिस्टर महाराष्ट्र 2 दफ़ा और मिस्टर मुंबई 3 दफ़ा रह चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी पर्सनालिटी है। सौरभ जी पाटिल, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, और आर्किटेक्ट प्रेम गालीपेल्ली साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक पवार, धुआंधार बैटिंग की। पहले मैन ऑफ द मैच का आकर्षक ये चेक है, चेक ऑफ ₹1000। उसके बाद मैन ऑफ द मैच की ये आकर्षक ट्रॉफी, बहुत ही सुंदर ट्रॉफी, और ये कैश प्राइज। हमारे तीनों भी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, काय जबरदस्त फटकेबाजी केली, कुठून आला एवढा कॉन्फिडन्स? नाही कॉन्फिडन्स तर नाही, आता बरेच दिवस बॅटिंग होत नव्हती. काल आम्ही बदलापूरला खेळलो, तिथे थोडीफार बॅटिंग झाली, तिथूनच कॉन्फिडन्स आला. 55 धावा समोरील संघाने उभ्या केल्या होत्या, त्यांच्याकडे देखील चांगलं बॉलिंग आक्रमण आहे. म्हणजे बॅटिंगला जाताना मनात काय ठरवून गेला होता? नाही बॅटिंग होत नव्हती भरपूर दिवस, आज बॅटिंग करण्याची थोडं करणार होता, कारण धावा जास्त होत्या म्हणून झाली आता बॅटिंग. खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी बोलण्यासाठी. तुम्हाला अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर हे होते विवेक पवार, अप्रतिम फलंदाजी केली आणि सामना जिंकून दिला माऊली स्पोर्ट्स वर्ल्ड संघाला. तर मित्रांनो, आजचा खेळ इथे समाप्त झाला असं मी जाहीर करतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं, आणि तुम्हा सर्वांची रजा घेतो. उद्या ठीक सकाळी